Assalamu alaikum. Let us translate the text. Well, don't you owe him money? Said Tarakratna unmoved. Why shouldn't you have to pay? Do you expect the landlord to support you? Well, ठीक है. Don't you owe him money? Owe someone money माने होता है उधार होना, मक़रूज़ होना. Don't you owe him money? क्या तुम उसके पैसे उधार हो? Said तारकरत्ना ने कहा. Unmoved, ना हिलते हुए, यानी कुछ भी इमोशनल ना होते हुए तारकरत्ना ने कहा, क्या तुम उसके पैसे उधार हो? Why shouldn't you have to pay? तुम क्यों नहीं अदा कर देते हो उसके पैसे को, यानी Why shouldn't you have to pay the money? और तुम क्यों नहीं अदा कर देते हो? Do you expect the landlord to support you? क्या तुम उम्मीद करते हो कि लैंडलॉर्ड तुम्हारी मदद करेगा? एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना, to support माने मदद करना. Do you expect, क्या तुम उम्मीद करते हो the लैंडलॉर्ड से to support you, अपनी मदद की? But what am I to pay him with? लेकिन मैं उसको किस चीज़ से अदा करूं? To pay means अदा करना. But what am I to pay with him with? लेकिन मैं किस चीज़ के ज़रिया से उसे अदा करूं? यानी वो जो उधार था अपने लैंडलॉर्ड का, तो वो गफूर कह रहा मैं किस ज़रिया से उसके पैसे को अदा करूं. We till 4 bighas of land for him. हम जोतते हैं उसके 4 बीघे खेत को उसके लिए, यानी हम उसके लिए 4 बीघे खेत को जोतते हैं. टिल के माने होता है जोतना. ओके. But the paddy was dried up in the fields during the droughts in the last 2 years. लेकिन धान की फसल सूख गई है या सूख गई थी in the fields, खेतों में, during the droughts, कहत साली के समय, in the last 2 years, गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर. ओके. To be dried up माने होता है सूख जाना. fields माने खेत. during the droughts माने कहत साली के दौरान. My daughter and I have not even enough to eat. मेरी बेटी और मेरे पास ज़्यादा खाने के लिए भी नहीं है. ओके. Not enough to eat यानी ज़्यादा खाने के लिए ना होना. Have not enough to eat, ज़्यादा खाने के लिए ना होना. My daughter and I have not even enough to eat. मेरी बेटी और मैं नहीं रखते हैं ज़्यादा खाने के लिए भी कुछ. Look at the hut. झोपड़ी को देखो. When it rains, जब बारिश होती है, I spend the night with my daughter huddled in one corner. जब बारिश होती है तो मैं रात बिताता हूँ अपने बेटे के साथ एक कोने में सिकुड़ करके. huddled in one corner यानी एक कोने में सिकुड़ करके. We cannot even stretch our legs. हम अपने पैर को भी नहीं फैला सकते. stretch one's leg माने पैर फैलाना. Look at महेश को देखो. You can count his ribs. तुम उसकी पसलियाँ गिन सकते हो.
यानी खाना ना खाने की वजह से उस सांड के जो हड्डी थी वो सब दिख रहे थे। तो वो बोल रहा है यू कैन काउंट हिज रिब्स, कि तुम उसके पसलियों को गिन सकते हो। डू लैंड मी अ बिट ऑफ है फॉर हिम। डू ये ताकीद के लिए इस्तेमाल किया गया है। डू लैंड मी, मुझे उधार दे दो। अ बिट ऑफ है भूस के, थोड़ा भूस। अ बिट ऑफ है थोड़ा भूस। फॉर हिम, उसके लिए। सो दैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट, ताकि उसके पास हो जाए थोड़ा खाने के लिए, ताकि उसके पास हो जाए थोड़ा खाने के लिए। फॉर अ डे आर टू, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए। एंड गफूर सैंग डाउन ऑन द ग्राउंड एट द ब्राह्मण्स फीट, और गफूर ज़मीन पर बैठ गया ब्राह्मण के पैर पर, यानी वो ज़मीन पर बैठा और ब्राह्मण के पैर पे गिर गया। नो नो, नहीं नहीं, मूव असाइड, उधर चलो। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। इट इज़ गेटिंग लेट, देर हो रही है। टू गेट लेट माने होता है देर होना। इट इज़ गेटिंग लेट, देर हो रही है। तारक रत्ना मेड a movement as though to depart smiling। तारक रत्ना ने एक हरकत की जैसे कि वो जाने वाला हो, स्माइलिंग, हंसते हुए। मे का मूवमेंट माने होता है हरकत करना। एज दो माने होता है जैसा कि, टू डिपार्ट जाने वाला हो। तारक रत्ना मेड अ मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट, तारक रत्ना ने एक हरकत की ऐसा लगा कि वो जाने वाला हो, हंसते मुस्कुराते हुए। गुड गॉड, अच्छा भगवान। ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स एट मी, वो लगता है कि लहराता है। ही सीम्स टू ब्रांडिश, वो लगता है कि लहरा रहा है अपने सींग को एट मी, मेरी तरफ, यानी वो सांड के बारे में कह रहा है। विल ही हर्ट, क्या वो ज़ख्मी करेगा, क्या वो तकलीफ़ पहुंचाएगा। ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर, वो चिल्लाया डर से और नाराज़गी से। स्टेपिंग हर्टली बैक, जल्दी से पीछे आकर के, फ्रॉम द बुल, सांड से, यानी सांड से पीछे हो करके, यानी मतलब सांड की मतलब वो सींग छुआ तो सांड ने ऐसे हिलाया अपना सर, अपने सींग को, तो वो कह रहा है कि क्या ये ज़ख्मी करेगा, और वो चिल्लाया वो इस बात को पीछे हटते हुए सांड से जल्दी से। गफूर स्टैचर्ड टू हिज फीट, गफूर लड़खड़ाया अपने पैरों पर। He wants to eat a handful, वो खाना चाहता है एक मुट्ठी। हैंडफुल, एक मुट्ठी। स्टैचर माने होता है लड़खड़ाना। फ्राइट माने होता है डर। एंगर माने नाराज़गी। स्टेप बैक माने होता है पीछा होना। हरिडली माने जल्दी से। ब्रांडिश माने होता है लहराना। हॉर्न्स माने सींग है। टू डिपार्ट माने होता है रवाना होना। ओके। गफूर स्टैचर्ड टू हिज फीट, गफूर लड़खड़ाया अपने पैरों पर। ही वांट्स टू ईट अ हैंडफुल, वो एक मुट्ठी खाना चाहता है। ही सेड, उसने कहा। इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन रत्ना's हैंड, इशारा करते हुए द वेट बंडल ऑफ राइस, चावल के एक भीगे हुए बंडल की तरफ, एंड फ्रूट और फल की तरफ, इंटर रत्ना's हैंड, जो कि तारकरांता के हाथ में था। यानी गफूर ने कहा कि वो एक मुट्ठी खाना चाहता है,
इशारा करते हुए भीगे हुए चावल की बंडल की तरफ और फ्रूट की तरफ, फल की तरफ जो तरक्रांता के हाथ में था। ओके, वेट माने होता है भीगा हुआ। वांट्स टू ईट, खाना चाहता है। इंडीड, यकीनन। लाइक मास्टर, लाइक एनिमल, मास्टर की तरह से और जानवर की तरह से। Hasn't even a bit of straw to eat and must have rice and fruit, यानी थोड़ा भूस नहीं रखते हो, थोड़ा भूस भी नहीं रखते हो खाने के लिए, और रखना चाहते हो चावल और फल। यानी वो उस पंडित ने कहा उससे, टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, इसे दूर ले जाओ, एंड टाई हिम और बांध दो, समवेयर कहीं और, समवेयर एल्स यानी कहीं और। व्हाट हॉर्न्स, क्या सींग है। ही विल गोर समबॉडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज, ये जख्म करके मार डालेगा इन्हीं किसी दिनों में से एक दिन में। यानी जो सांड का जो सींग था काफ़ी अच्छा था, फिर वो कह रहा है कि ये सांड जो है इन दिनों किसी एक आदमी को मार डालेगा, ये जख्मी करके। एजिंग अ लिटिल, यानी गोर समबॉडी टू डेथ माने होता है ज़ख्म करके मार डालना, यानी मतलब सींग से ज़ख्म करके या जानवरों के ज़रिया से ज़ख्म पा करके या दे करके मार डालना। He will gore somebody to death one of these days, वो मार डालेगा किसी को इन्हीं दिनों में से एक दिन में। एजिंग अ लिटिल, थोड़ा सा पीछे हट करके। द प्रीस्ट मेड अ क्विक एग्जिट, साधु ने जल्दी से बाहर का रास्ता लिया। तो यहाँ पर एजिंग माने होता है, एज माने होता है टू मूव स्लोली, टू मूव स्लोली यानी जल्दी से हरकत करना। मेड अ क्विक एग्जिट माने होता है बाहर का रास्ता देखना या चले जाना।